सुशील मोदी जी दूसरे के घरों में झांकना बंद करें। हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। भारतीय जनता पार्टी के खेमे में बेचैनी है, बौखलाहट है, क्योंकि देश के लोग अब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर विश्वास नहीं कर रहे। जब प्रधानमंत्री बेचैन है तो सुशील मोदी की क्या बिसात है, ये स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। नमस्कार, मेरा नाम सदन जी और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24 और हमारे साथ बातचीत करने के लिए आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद हैं। कल सुशील कुमार मोदी ने कहा कि महागठबंधन जो इंडिया की जो गठबंधन की जो बैठक हुई है, बस ये लोग बैठक करने वाले हैं, न लोगो तय कर पा रहे हैं न संयोजक तय कर पा रहे हैं। और इन्होंने ये भी कहा कि देश की जनता अभी भी 80% प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही चाहते हैं। जब सुशील मोदी को सब कुछ पता ही है कि प्रधानमंत्री को 80% लोग चाहते हैं तो बेचैन क्यों हैं। और उनकी बेचैनी किस बात के लिए है कि हम लोगों तय किए कि नहीं किए, हम नेता तय किए कि नहीं किए, ये हमारा काम नहीं है। सुशील मोदी जी दूसरे के घरों में झांकना बंद करें। हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, ये स्पष्ट करता है कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को ये बात पता है कि इंडिया के लोगों की जो आकांक्षा है और इंडिया की जो चाहत है वह स्पष्ट रूप से दिख रही है। अब भारतीय जनता पार्टी के खेमे में बेचैनी है, बौखलाहट है। कहीं ना कहीं ये संदेश है कि जो बिहार से सत्ता से बेदखल हुए हैं उनको आने वाले समय में केंद्र की सत्ता से भी बेदखल होना है, क्योंकि देश के लोग अब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। देश के लोग चाहते हैं बदलाव। देश के अंदर जो बदलाव की बयार चल रही है वो महसूस कर रहा है भाजपा का एक एक नेता और कार्यकर्ता। जब प्रधानमंत्री बेचैन हैं तो सुशील मोदी की क्या बिसात है, ये स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। ये तो सच है कि आप लोगों ने बेचैनी बढ़ा दिया है उन लोगों का। इसी बीच प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के सम्राट चौधरी का बयान आया कि समन्वय समिति जो बनाया गया कल, उसमें जो 13 सदस्य को शामिल किया गया, उनमें बस जो भ्रष्टाचार की जो घोटालेबाज हैं उन लोगों को शामिल किया गया उनमें। भाई उनको सब कुछ पता होता है तो फिर वो अजीत पवार को क्यों शामिल करते हैं। अजीत पवार को उप मुख्यमंत्री क्यों बनाए हैं, हेमंत बिश्व शर्मा को असम का मुख्यमंत्री क्यों बनाया है, नारायण राणे को केंद्र में मंत्री क्यों बनाए हैं, और छगन भुजबल जो 2 साल सज़ा काट चुके हैं उनको भी महाराष्ट्र के कैबिनेट में रखा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो भ्रष्टाचार इधर लगातार सीएजी की रिपोर्ट में सामने आ रहा है, 144 करोड़ जो छात्रवृत्ति योजना है उसमें घोटाले हुए हैं। स्मृति ईरानी के विभाग में जो एनएच का निर्माण होना है उसमें सीएजी ने रिपोर्ट में स्पष्ट किया है कि 1 किलोमीटर में 250 करोड़ रुपये खर्च हुए। ये क्या है, ये घोटाला नहीं है तो क्या है। स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व भ्रष्टाचार को अपने वॉशिंग मशीन के माध्यम से सदाचार बनाने का काम करती है और सदाचारी के रूप में सामने लाने का काम करती है। लेकिन जनता सारे किरतों को देख रही है। आपने आज ही देखा होगा कि अजीत पवार का जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट आया उसमें नाम हटा दिया गया। भाई उन्होंने क्या काम किया है कि उनके भ्रष्टाचार को आपने हटा दिया। इससे ही समझ में आता है कि जो आपके साथ जाते हैं, जो आपके वॉशिंग मशीन में जाते हैं, वो पूरी तरह से धुल करके भ्रष्टाचारी, सदाचारी और शिष्टाचारी हो जाते हैं। ये नमूना है अजीत पवार का। इसलिए भारतीय जनता पार्टी लेसन देने से पहले अपने आप में झांक ले, अपने आप में मंथन कर ले तो ज़्यादा बेहतर होगा। एक बयान नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा का भी है। उन्होंने कहा कि जो अभी गठबंधन हुई है, 3 जगह ये लोगों ने बैठक की हुई है, तो इससे पहले ये लोग अगर अपने भ्रष्टाचार और ये लोग अपने अंदर अगर झांकते अच्छे तरीके से और जनता की सेवा करते तो आज ये दुर्दशा नहीं होता। ये तो दशा देश देख रही है कि इंडिया के प्रति किस तरह का लोगों का सोच बना है। और जब हम इंडिया की बात करते हैं तो ये अपमानजनक भाषा इस्तेमाल करते हैं। इंडिया के प्रति भी इनका कहीं ना कहीं सोच ये प्रदर्शित करता है कि इंडिया गठबंधन के बाद से इंडिया के प्रति और देश के प्रति भी इनका जो विचार है वो कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से अपने लाभ और हानि से देखने का काम करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो बात कहते हैं वो स्वयं पर क्यों नहीं लागू करते हैं। जिस तरह से मध्य प्रदेश में जो व्यापक घोटाला हुआ और जो सैकड़ों डॉक्टर्स, सैकड़ों इंजीनियर्स
जान देने का काम किए, उस पर अब तक क्यों नहीं जांच की प्रक्रिया को आगे बढ़ाई गई, क्यों जांच को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। जिस तरह से मध्य प्रदेश में घोटाले पर घोटाले हो रहे हैं, वहाँ पर चुप्पी साधे हुए भारतीय जनता पार्टी, जिस तरह से आसाम के मुख्यमंत्री जो घोटाले करके अब मुख्यमंत्री बने हुए हैं, जो शिष्टाचारी सिरमौर बने हुए हैं, वो स्पष्ट करें कि अब वहाँ पर क्या जिस घोटाले से शारदा नारदा से उनको उपकृत किया जाता था, क्या वो अब समाप्त हो गया है। इस तरह की राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी, चूँकि ये बयानवीरों की टोली है और इसमें बयानवीर जो हैं वो स्पष्ट रूप से दिखते हैं, ये अपने कर्तव्यों के प्रति कभी भी गंभीर नहीं रहे हैं। ये जनता और जनता के सवाल को कभी नहीं खड़ा करते हैं, ये उन सवालों को खड़ा करते हैं जिनसे जनता को कोई मतलब नहीं रहता है। जिस तरह से अडानी के मामले में स्पष्ट रूप से शीर्षस्थ भाजपा के नेतृत्व पर सवाल खड़े हो रहे हैं और अडानी के मामले से ध्यान भटकाने के लिए जो पार्लियामेंट का सेशन बुलाने का काम किए हैं, ये कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी की जो दिवालियेपन की सोच है वो स्पष्ट रूप से प्रमाणित होता है। और आने वाले समय में भाजपा जब तक सत्ता में है स्वयं को बचा ले, जैसे ही सत्ता से बाहर होगी भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का क्या हाल होगा, ये लोग देखने का काम करेंगे। आप सुन रहे थे आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद को। इन्होंने हमारे हर सवाल का जवाब दिया। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एक न्यूज़ 24। कैमरामैन पिंटू के साथ मैं सदन जी, पटना।